जय भोलेनाथ धर्म प्रेमियों, धार्मिक कहानियों के इस सुमन 5G चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, मैं लगभग हर दिन भगवान भोलेनाथ का मंदिर जाता हूँ। वहाँ से लौटते समय कुछ लोगों ने यह सवाल किया कि हम भगवान कृष्ण, राम, हनुमान इत्यादि की पूजा शरीरधारी के रूप में करते हैं, परंतु भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में करते हैं, ऐसा क्यों? जबकि भगवान शिव शरीरधारी भी हैं। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक संबंधित कथा कुछ इस प्रकार से है। एक समय मगध में एक राजा हुआ जिसका नाम था भोगदत्त। भोगदत्त शिव का उपासक था, पर शिवलिंग की पूजा को तुच्छ समझता था। उसने अनेक शिव मंदिर बनवाए, जिनमें सुंदर, भव्य, कलात्मक शिव की मूर्तियां स्थापित करवाए। लेकिन वह शिवलिंग की पूजा को असभ्य और अज्ञानी लोगों की परंपरा मानता था। एक रात स्वप्न में उसे एक अनोखा दृश्य दिखा। उसने देखा वह एक निर्जन जंगल में है। वहाँ एक प्राचीन शिवलिंग है, धूल, पत्तों और जंगली बेल के पत्तों से ढका हुआ। पर उस शिवलिंग से एक तेज निकल रहा था जो आकाश तक जा रहा था। उस तेज को देखकर राजा के नेत्र अश्रुपूरित हो गए। उसी क्षण एक वृद्ध तपस्वी वहां प्रकट हुआ। वृद्ध ने कहा, राजन, तू रूप में रमा रहा। शिव की महिमा स्वरूप से परे है। यह लिंग ही सत्य का मूल है। यह न तो क्षणभंगुर है, न ही विकार से ग्रस्त है। तुम्हारी सोच गलत दिशा में है। उस सोच से बाहर निकलो। फिर राजा की नींद खुली और वह तुरंत जंगल में जाता है। जंगल में वही स्थान उसे सचमुच में जल्द ही मिल जाता है। वह वही पुराना शिवलिंग था जिसे वे राजा ने स्वप्न में देखे थे। उपेक्षित परंतु अत्यंत शक्तिशाली। राजा यह सब देखकर वहीं पर एक कुटी बनवाया और स्वयं भी संन्यास लेकर जीवन भर शिवलिंग की सेवा करता रहा। भगवान शिव की कृपा से वहीं से उसे मोक्ष भी प्राप्त हुआ। ये तो थी राजा भोगदत्त की कथा। अब मैं एक आध्यात्मिक धर्म कथा जो शिव के निराकार स्वरूप और शिवलिंग पूजन के रहस्य को प्रकट करती है को बताने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों, खुशी है कि आप सनातन धर्म में रुचि रखते हैं। कहानी पसंद आने पर एक लाइक अवश्य करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे भी आपको सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। कभी कभी एक साधारण प्रतीक असाधारण सत्य का वाहन बन जाता है। शिवलिंग एक ऐसा ही प्रतीक है। यह पाषाण काल में बना एक गोल और ऊर्ध्वाकार रूप, जिसने युगों से श्रद्धा और रहस्य को अपने भीतर समेटे हुए है। परंतु प्रश्न फिर भी सदा यही बना हुआ रहा है कि जब भगवान शिव स्वयं कैलाश पर साकार रूप में निवास करते हैं, तब यह लिंग रूप क्यों? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें पीछे लौटना होगा, बहुत पीछे। वहाँ जहाँ कोई समय नहीं था, कोई नाम नहीं था, केवल एक चेतना थी जो स्वयं को भी नहीं जानती थी। या यूं कहें कि जब न सृष्टि थी न कल्पना, तब भी कुछ था। उसे कुछ कहना भी अन्याय होगा, क्योंकि वह अनुभव था जो भाषा में नहीं बंधता था। वह न अंधकार था न प्रकाश, न गति थी न जड़ता, न पुरुष न स्त्री। वह केवल एक अनंत मौन था और उसी मौन में स्थित था महाशिव, एक अकेला। वेद में एक शब्द आता है, एकोहम बहुश्याम, अर्थात मैं एक था, मैं अनेक बनना चाहता था। परंतु वह मैं कैसा था? उसका न कोई रूप था, न नाम, न ध्वनि थी, न ध्येय। केवल चेतना थी, अस्मिता थी।
उसी चेतना ने पहली बार स्वयं को देखा और तभी वह और मैं की दूरी बनी। यहीं से प्रारंभ हुई सृष्टि। जब शिव ने स्वयं को देखा, वही पहला कंपन था, वही पहला लिंग था, वही लिंग जिसका अर्थ होता है संकेत। तत्लिंगण येन लिंग्यते, अर्थात वह जो किसी अज्ञात तत्व की ओर इशारा करे। तो पहली बार जब चेतना ने स्वयं को पहचाना और जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वही लिंग रूप थी। वह कोई मूर्ति नहीं थी, न कोई मानव जैसा आकार। वह एक ऊर्ध्व स्तंभ था जो ऊपर की ओर उठता हुआ अनंत में विलीन हो रहा था। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मा और विष्णु का प्राकट्य हुआ था और सृष्टि के संचालन हेतु भूमिका निर्धारित हुई थी। तभी अहंकार ने जन्म लिया। ब्रह्मा ने स्वयं को जनक समझा और विष्णु ने खुद पर पालनकर्ता होने का गर्व किया। दोनों में श्रेष्ठता की बहस होने लगी। तभी आकाश में एक अग्निस्तंभ प्रकट हुआ, तेजस्वी, असहनीय, किंतु स्थिर। मैं इसके शिखर तक पहुंचूंगा, जिसका अर्थ होगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ। विष्णु बोले, ठीक है, मैं इसकी जड़ खोजता हूँ। जड़ मिलने का अर्थ होगा कि मैं श्रेष्ठ हूँ। और इस तरह दोनों अपनी अपनी दिशा में निकल पड़ते हैं। हजारों वर्षों की खोज के बाद भी दोनों असफल रहे, जिसके बाद भगवान विष्णु ने हार मान ली, जबकि ब्रह्मा ने झूठ गढ़ते हुए केतकी का फूल शिखर तक पहुंचने का दावा किया। और तब उस स्तंभ से प्रकट हुए महाशिव, अद्भुत तेज के साथ। उनका न कोई आदि था, न अंत। न स्पर्श संग्रहण किया जा सकता था, न उन्हें किसी एक रूप में बांधा जा सकता था। महाशिव ने ब्रह्मा को फटकार लगाते हुए कहा, ब्रह्मा, आपने झूठ बोला है और झूठ बोलकर श्रेष्ठता नहीं पाई जाती, इसलिए भविष्य में आपकी पूजा नहीं होगी। और केतकी, तुमने इस झूठ में ब्रह्मा का साथ दिया, इसलिए तुम पूजा में कभी अर्पित नहीं की जाओगी। अभी अभी मैंने जिस अग्नि स्तंभ की बात की, वह स्तंभ ही उनका निराकार रूप था, जिसे हम कहते हैं शिवलिंग। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि अग्नि स्तंभ से प्रकट हुए शिव को अग्नि स्तंभ निराकार की शक्ल देकर जिसकी पूजा करते हैं, वही है भगवान शिव। ऐसे में हम चाहें तो भगवान शिव की पूजा उनके शरीरधारी या शिवलिंग दोनों ही रूप में कर सकते हैं, परंतु शिव के निराकार होने का प्रतीक है शिवलिंग, इसलिए ज्यादातर मंदिरों में शिवलिंग को स्थापित किया जाता है। यहाँ यह जानना भी आवश्यक है कि हमारे धार्मिक ग्रंथों को संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जिसके कारण शिवलिंग भी एक संस्कृत भाषा है, जिसका अर्थ होता है शिव का प्रतीक, चिन्ह। इसे और समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आप तो मेरे सामने बैठे हैं, शरीरधारी, करुणामयी, फिर लोग एक पत्थर रूप की पूजा क्यों करते हैं? देवी, जिसे तुम देख रही हो वह तुम्हारे प्रेम के कारण है। मैं तुम में प्रकट हूँ, तुम मुझ में, परंतु जो मैं वास्तव में हूँ उसे देखा नहीं जा सकता। मैं न तो जन्मा हूँ न मरूंगा, मैं न शरीर हूँ न विचार, मैं केवल ऊर्जा हूँ, चेतना हूँ, जो सब में है फिर भी सबसे परे है। शिव का सच्चा रूप निराकार है, और वह निराकार स्थूल में प्रकट नहीं हो सकता, लेकिन मनुष्य के मन को एक प्रतीक की आवश्यकता होती है, जिसे वह देख सके, समझ सके, स्पर्श कर सके। इसीलिए लिंग रूप को चुना गया, क्योंकि वह किसी विशेष आकार को दर्शाता नहीं, बल्कि आकार से परे होने का प्रतीक है। सतयुग में अनेक ऋषि जैसे अत्रि, भृगु, वशिष्ठ समाधि में लीन होकर उस चेतना को अनुभव करते थे, पर वह चेतना इतनी सूक्ष्म थी कि उसे वर्णन नहीं किया जा सकता था। एक दिन एक महर्षि को ध्यान में उस चेतना का रूप मिला, एक दीप्तिमान स्तंभ जो ऊपर उठता गया,
जब तक उसकी सीमाएं ब्रह्मांड से भी आगे नहीं निकल गई। उसी अनुभूति को धरती पर प्रतिष्ठित किया गया, एक साधारण पत्थर के रूप में जो किसी आकृति में नहीं ढलता, केवल ऊर्जा की उपस्थिति का प्रतीक है। वह पहला शिवलिंग था। शिवलिंग केवल शिव का प्रतीक नहीं है, वह संपूर्ण ब्रह्मांडीय चक्र का संकेत है। लिंग का गोलाकार आधार योनिपीठ शक्ति का प्रतीक है। प्रकृति, सृजन, सृष्टि। लिंग का ऊर्ध्व भाग शिव का प्रतीक है। चेतना, स्थिरता, संन्यास, दोनों का मिलन सृष्टि का आरंभ है। इसलिए शिवलिंग केवल पूजन की वस्तु नहीं, बल्कि दर्शन का केंद्र है। वह याद दिलाता है कि जहाँ प्रकृति और चेतना मिलते हैं, वहीं जीवन होता है। शिवलिंग क्यों पूजनीय है? क्योंकि यह रूप से परे है, क्योंकि यह आकार नहीं, अनुभूति है, क्योंकि यह उस चेतना का प्रतीक है जो प्रत्येक प्राणी में समान रूप से व्याप्त है। राजा हो या चांडाल, शिवलिंग हमें यह स्मरण कराता है कि हम सभी केवल शरीर नहीं, चेतना है। शिव को केवल मूर्ति में देखना उन्हें सीमित कर देना है। शिवलिंग हमें यह ज्ञान देता है कि परमात्मा केवल देखा नहीं जाता, उसे अनुभव किया जाता है। हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, अर्थात चेतना का स्मरण कार्य है जो जीवन का मूल है। जब जल बूंद बूंद गिरता है, वह मनुष्य के अहंकार को शीतल करता है। जब बेलपत्र चढ़ते हैं, वे आकांक्षा का त्याग दर्शाते हैं। जब नमः शिवाय का उच्चारण होता है, तब भीतर की ऊर्जा उस अनंत से जुड़ती है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। निवेदन पूर्वक कहना है दोस्तों, अगर आप हर रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक बार ही सही, परंतु मंदिर जरूर जाइए। विश्वास रखिए, आप निराश नहीं होंगे। मंदिर भगवान का दरबार है और उनके दरबार से कोई खाली नहीं लौटता। जय भोलेनाथ।